मोदी सरकार के खिलाफ बोलेंगे और जितना अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे उसका रिएक्शन जनता के बीच में होगा। इस मोदी सरकार के आने के बाद 14 के बाद ये दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है। यह अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद चुनाव हुए थे 18 के बाद। 19 में हमारी सीटें बढ़ गई थी और संख्या से अधिक जो है समर्थन सत्ता के पक्ष में आए थे। संसद में आज जोरदार हंगामा हो रहा है और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं, जिसका एक प्रमुख कारण यह है कि आज संसद में मोदी सरकार के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल हैं। सर, संसद में जोरदार हंगामा चल रहा है, पक्ष और विपक्ष दोनों सामने हैं और मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, क्या होगा? क्या होगा? अविश्वास प्रस्ताव का हश्र वही होगा जो राज्यसभा में हुआ। कल जो है से देखे ना कि दिल्ली विधेयक पर, सेवा विधेयक पर जो है से लाए थे और राज्यसभा में जब गिर गया तो संसद के अंदर में कौन सा जो है से टिकने वाला है। इस मोदी सरकार के आने के बाद 14 के बाद यह दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है। 18 में भी आया था, हमारी संख्या उस समय कम थी संसद के अंदर में, फिर भी जो है उनकी गिर गई थी और संख्या से अधिक जो है समर्थन सत्ता के पक्ष में आए थे अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ। तो ये लाए हैं, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये इसी तरह जो है चला जाएगा, गिर जाएगा। 2018 में आया था तो उस समय भाजपा की जो सांसदों की संख्या वो कम थी, 2019 में बढ़ी, 2023 में आया है, 2024 में क्या होगा? जो 2019 में हुआ था वही 2024 में होगा। यह अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद चुनाव हुए थे 18 के बाद। 19 में हमारी सीटें बढ़ गई थी, संख्या अधिक हो गया था। 14 में अगर वोट आए 17 करोड़ तो 19 में वोट आए 23 करोड़। तो इस बार आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि सीट भी अधिक 24 में आएगा और वोट भी ज्यादा आएगा इस बार। तो जितना ये लोग मोदी सरकार के खिलाफ बोलेंगे और जितना अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे उसका रिएक्शन जनता के बीच में होता है और जनता मोदी को रखना चाहती है, इसलिए कि मोदी जी ने काम किया है, उनके विश्वास को जीता है, उनके लिए योजनाएं बनाकर सफलीभूत किया है, ये जनता को पता है। इसलिए जनता जो है इनके अविश्वास और इनके बोलने पर कोई भरोसा नहीं, जनता का भरोसा मोदी के साथ जुड़ा है। क्या इंडिया गठबंधन जो है वो एक प्रयोग कर रही है संसद में कि कितने दल हमारे साथ हैं और कितने खिलाफ? पता चल जाएगा ना। कहे तो कि राज्यसभा में इनको जानकारी हो गया, कई ऐसे दल जो एनडीए के पार्ट नहीं है वो भी इनके खिलाफ जो ऐसे होते हैं। उन्होंने जो ऐसे उस बिल के पक्ष में वोट करने का काम किया, तो इनका जो खिलाफ था वो जो ऐसे बिल के खिलाफ वो भारी संख्या से जो ऐसे समाप्त हो गया, बिल पास हो गया। तो यहां भी अविश्वास प्रस्ताव जो ये लाए हैं, जिनको जितना इनको लगता है कि हमको मिलना चाहिए उससे कहीं अधिक जो है उनके अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मत पड़ेंगे। ये एक महागठबंधन का साफ तौर से प्रयोग दिख रहा है ना, कि कितने लोग हमारे साथ हैं, कितने लोग जो है मेरे साथ नहीं है। ये प्रयोग है, आगे इस पर रणनीति भी वो लोग बनाएंगे आपको हराने के लिए। अबे पता तो चल गया ना, ये जो विपक्षी एकता की बैठक कर रहे थे तो कई दल तो पहले ही इनके नकार चुके हैं, कई दल इनकी बैठकों में शामिल होकर के फिर चले गए। लेकिन संख्या बढ़ी थी, पटना में जहां 14-15 दल थे वहीं बढ़ करके 25 के पार चली। कौन कौन लोग बढ़े थे? जिनका कोई सांसद नहीं या जिनका एक सांसद, ऐसी पार्टियां जिनके राज्य के अंदर में कोई अपना वजूद नहीं है, उन पार्टियों को जोड़ने का काम किया है।
तो उससे क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा। लेकिन जरा ये बता दीजिए, जो पार्टियां आई थी उसमें से बैठी या साथ में बैठने वाली पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने वाली, आप बता दीजिए। बंगाल के अंदर में अभी पंचायतों के चुनाव में हिंसा हुए थे, उस हिंसा में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ने तृणमूल पर आरोप लगाए कि इस हिंसा के लिए दोषी, और तीनों वहां साथ बैठे थे। हमको बता दीजिए कि सीटों का जब समझौता होगा तो तृणमूल कितना त्याग करेगा कांग्रेस और कम्युनिस्ट के लिए, या कांग्रेस और कम्युनिस्ट वहां त्याग करेगा कि हम चुनाव पश्चिम बंगाल में नहीं लड़ेंगे। आप पार्टी आई थी दिल्ली के अंदर में जो लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस के खिलाफ करती रही है, वो बता दीजिए। अध्यादेश तो बता तो रहे कि जब चुनाव आएंगे अध्यादेश में तो साथ आए, लेकिन जब चुनाव होंगे तो कांग्रेस वहां चुनाव नहीं लड़ेगी, त्याग करेगी आपके लिए, या आप कहेगी कि दिल्ली में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लोकसभा केवल विधानसभा लड़ेंगे, कांग्रेस के लिए छोड़ देंगे। या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो अपने आप को मानते हैं कि यहां अगर हमको नुकसान होता है तो कांग्रेस के कारण होता है, हम साथ अगर लड़ते हैं तो मेरे सीटें कमती है, तो वो कितना त्याग करेंगे कांग्रेस के लिए। तो ये कई राज्य ऐसे हैं, एक राज्य नहीं है, दर्जनों ऐसे राज्य हैं जहां इस प्रकार की परिस्थितियां हैं। तो जब चुनाव का समय आएगा तो इनका ये विपक्षी एकता बिखर जाएगा। आज साथ है, परिस्थिति बस हो रहे हैं भाजपा के खिलाफ, लेकिन चुनाव लड़ने की जब बात आएगी, सीटों के बंटवारा का बात आएगा, नेतृत्व का बात आएगा, तो ये आपस में उलझेंगे और भाजपा के खिलाफ एक साथ नहीं रह पाएंगे। अभी आप भाजपा के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल को सुन रहे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ जो है विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाई थी, तो 2019 में उनकी संख्या सीटों की बढ़ी है। फिर इस बार 2023 में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष जो है संसद में लाई है। 2024 में भाजपा प्रवक्ता का जैसा कहना है कि 2024 में 400 सीटें भाजपा की पार होगी। तो इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं विपुल पटना।